कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत। लेकिन लालू कम से कम नीतीश कुमार से मतलब बेहतर। अमिताभ दास है बड़ा टेढ़िया एसपी है, नहीं सुनता हम लोग का। बिहार में सुशासन नहीं है, बिहार में विशुद्ध माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक। इस समय नीतीश कुमार ने रेलवे के करोड़ों के ठेके माफिया सरगनाओं में बांट दिए थे। कि बिहार में क्या रहा है ना कि एक बाहुबली वाली संस्कृति रही है। कड़क आदमी था कि मुझसे कोई डराने धमकाने की कोशिश नहीं करता था। मैं पूछ रहा हूँ सरकार से कि भाई मेरे रहने से लोकहित को क्या नुकसान हो रहा था। 2001 से 2003 तक में रेल एसपी था पटना का। पटना जिले में बाढ़ अनुमंडल है, वो भी काफी डिस्टर्ब वाला, मार धार और एक्शन से भरपूर बाढ़ सब डिवीजन। फिर मैं बाढ़ का एएसपी 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था, कोई आरोप नहीं था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से जब लोग कहते थे अपने बच्चों को कि अमिताभ जैसा तुम नहीं बन सकते, अमिताभ जैसी तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं द पीपल स्टोरीज विद दीपक। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि समय से पहले आपको रिटायरमेंट दे दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में मैं उसको बताता हूँ दर्शकों को। देखिए, 2001 से 2003 तक में रेल एसपी था पटना का और उस समय ये नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे। जी। और उस समय नीतीश कुमार ने रेलवे के करोड़ों के ठेके माफिया सरगनाओं में बांट दिए थे। आप जानते हैं कि रेलवे में करोड़ों के ठेके होते हैं। पहले तो देश का आम बजट एक और होता था, रेलवे बजट एक और होता था। तो जैसे नीतीश ने बांट दिए थे कि पटना मुगल सराय रेलवे खंड के ठेके सुनील पांडे गिरोह को मिलेगा, पटना मोकामा रेल खंड के ठेके सूरज भान के गिरोह को मिलेंगे, पटना गया रेल खंड के ठेके पांडव सेना को मिलेंगे। तो मैं रेल एसपी था तो समझिए मैंने विसल ब्लोअर का काम किया। मतलब मैंने पूरा पर्दाफाश कर दिया कि जो रेलवे ठेकों का बंदर बांट हो रहा था। तो उसी समय मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ गया। और 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद मुझ पर बहुत सारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई और मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। तो 10 साल तक मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सारे मतलब आरोपों से मुक्त किया। और 2017 में जाकर मुझे डबल प्रमोशन समझिए मिला। मैं एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के वेतनमान में आ गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन उसके बाद भी षड्यंत्र जारी रहा और 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था, कोई आरोप नहीं था। ये कहा गया कि इनका पुलिस सेवा में रहना लोकहित में नहीं है, अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ना। तो वो मैं अभी कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ सरकार से कि भाई मेरे रहने से लोकहित को क्या नुकसान हो रहा था। तो मेरा केस काफी मजबूत है, इसलिए हो सकता है कि मैं फिर सेवा में वापस आ जाऊं। जी, पटना जिले में बाढ़ अनुमंडल है, वो भी काफी डिस्टर्ब वाला, मार धार और एक्शन से भरपूर बाढ़ सब डिवीजन। फिर मैं बाढ़ का एसपी के तौर पे पोस्टेड हुए बिहार में या किसी भी जिले में जी, तो यहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेट्स दिखे या कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन दिखा जो अपना दबदबा बनाए हुआ था? कैसा महसूस हुआ? दबदबा बनाने की तो कोशिश की ही जाती है, लेकिन कम से कम मैं तो ऐसा कड़क आदमी था कि मुझसे कोई डराने धमकाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन हमेशा से देखिए बिहार में क्या रहा है ना कि एक बाहुबली वाली संस्कृति रही है और बाहुबलियों ने भी आपस में बांट लिया है एक तरह से बिहार को। जैसे मान लीजिए मैं अपने सेवा काल की बात बताता हूँ तो उस समय था कि ठीक है सिवान तो ठीक है ये शहाबुद्दीन का इलाका है। अच्छा। किशनगंज ये तस्लीमुद्दीन का इलाका है। अच्छा। लखीसराय ये शेखपुरा, अच्छा ये तो राजू बाबू का इलाका है ना। मतलब नाम के हिसाब से जिला बांटा हुआ था। हाँ, अच्छा ये तो प्रहलाद यादव का इलाका हो गया। ये तो बाहुबलियों ने और पावरफुल लोगों ने अपने में बांट लिया था और उसको भी बिल्कुल अपनी जागीर की तरह ट्रीट करते थे। जैसे मैं जब किशनगंज एसपी बना तो तस्लीमुद्दीन उस समय भवन निर्माण मंत्री था, तो वो कोशिश करता था कि एकदम वो अपनी जागीर की तरह किशनगंज को ट्रीट करे। तो वो मेरे जैसा कड़ा एसपी था तो फिर उसकी दाल नहीं गल सकी, फिर उसने मेरा ट्रांसफर भी करवाया। लेकिन कम से कम मैं जहां रहा मैंने कभी किसी को हावी नहीं होने दिया पर। ये कभी डर लगा नहीं लगा? नहीं, डर तो कहीं कभी नहीं लगा। डर तो ना मैं डरता था ना डरता हूँ, वरना डरता रहूंगा। जी, किसी भी सेंस में, किसी भी फील्ड में? नहीं ऐसा अब ये आज तक कुदरत ने मुझे ये मतलब कुछ दिया हो ये कि मुझे डर वर नहीं लगता है, मैं डरता नहीं। सर, कोई ऐसा मेमोरेबल केस आपके एसपी रहते हुए जिसे आपने सॉल्व किया और बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ होगा खुद के लिए? वो केस तो बहुत होंगे। हाँ, वही मैंने कहा केस तो देखिए बहुत आते हैं बिहार में, केसों की क्या कमी है। कोई लेकिन केस होता है इसमें आप भी हिल जाते हैं, ऐसा वो केस रहता है। एक बार जब मैं रेलवे एसपी था उस समय की बात बताता हूँ। ये गया रेलवे स्टेशन है, मैं पटना रेल जिला का एसपी था तो उसमें 11 जिले आते हैं, काफी बड़ा रेल जिला है जी। तो गया रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ कि
ट्रेन खड़ी थी और उसमें एक संदूक रखा हुआ था, ट्रंक, और उसमें सिपाही जी लोग घूम रहे थे ट्रेन में रेलवे के, तो वो लोग बीच में रखा हुआ था जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी संदूक से। तो वो लोग डंडा मार के बोले थे किसका संदूक है जी, किसका है, हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। किसी ने नहीं कहा कि मेरा है। तो सिपाहियों का माथा गर्म हो गया, उन्होंने संदूक को उठा के थाना में रख दिया जी कि ये लावारिस संदूक है। और थाना में जब संदूक को खोला गया तो उसमें एक औरत की लाश थी। अच्छा। सब भौचक्के रह गए, एक औरत की उसे लाश मिल गई। और उसके बाद और ऐसा पुलिस में होता है कि यदि कोई ऐसी लाश मिलती है जिसकी पहचान नहीं होती है तो उसका मतलब क्रिमेशन के पहले, दाह संस्कार के पहले उसकी तस्वीर ले ली जाती है, उसके ये सब मीडिया के लिए। हाँ, मीडिया के लिए, उसके परिजनों के लिए। परिजन भी खोजते हुए कभी ना कभी पहुंचेंगे ना जी। अब 1-2 रोज बाद मालूम हुआ कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था, आदिवासी इंस्पेक्टर था, बीगल गाड़ी नाम था। वो बीगल गाड़ी की दूसरी पत्नी थी वो। और अच्छा। बीगल गाड़ी ने अपनी पत्नी का खून करके, देखिए क्या होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर है और उसने अपनी वाइफ का, उससे कुछ झगड़ा चलता था, वाइफ का उसने खून कर दिया। और तो दिमाग क्या लगाया था, दिमाग भी पुलिस वाला ही लगाया था कि उसको संदूक में रख के ट्रेन में चढ़ा दो, और ट्रेन तो गया से जम्मू पहुंच जाएगी, अमृतसर पहुंच जाएगी, कहीं पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए ट्रेन खुल के जम्मू पहुंच जाती है और जम्मू में वो संदूक उतरता है तो लोग माथा ही नोचते रह जाते कि कहां से आया है, क्या है। ये तो बीगल गाड़ी का बैड लक था कि मतलब उसको गया में ही वो संदूक उतार दिया गया और वहीं वो औरत बरामद हो गई। और 1-2 रोज बाद उस औरत का जो पिता था वो खोजता हुआ अपनी बेटी को, जब उसने अखबार में पढ़ा कि एक लाश बरामद हुई है संदूक से महिला की और उसकी बेटी लापता चल रही थी, तो वो पहुंच गया, उसने तस्वीरों से पहचान कर ली कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। हाँ। उसका उसे पूरा किस्सा कह दिया कि बीगल गाड़ी से पहले से उसकी बेटी का झगड़ा चल रहा था। उस केस में उस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव पड़ा, ये वो जो होता है। लेकिन मैं भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में तो बीगल गाड़ी फिर झारखंड बना तो वो झारखंड चला गया। बाद में फिर उसको सजा मिली, उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया। बहुत उस समय का वो मतलब हाईलाइटेड मामला था जी। क्या आप अभी मानते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है? नहीं, बिहार में बिल्कुल सुशासन की सरकार नहीं है। बिहार में तो ये हालत है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। और बिहार में सुशासन नहीं है, बिहार में विशुद्ध माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है जी। आप लालू जी और नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अब लालू जी और नीतीश जी में बिहार में एक कहावत है, जो कहावत मुझे बहुत सटीक लगती है कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। कहने का ये मतलब कि मैं कोई लालू का प्रवक्ता नहीं, कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन लालू कम से कम नीतीश कुमार से मतलब बेहतर है। नीतीश कुमार के साथ क्या है, आप लोग कह सकते हैं कि ज्यादा शातिर आदमी, जिसको देहात में, बिहार के देहातों में भीतर घूमना कहते हैं। अच्छा। वो है जो ऊपर से काफी सोफिस्टिकेटेड रहेगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा और हमेशा दार्शनिक मुद्रा में रहेगा, लेकिन अंदर से जो बहुत धूर्त और मक्कार आदमी हो। लालू के साथ ये है कि जो जैसा वो अंदर से वैसा दिखता है, यदि अंदर से वो जिस तरीका वो मतलब उतना उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं, पाखंड नहीं है। नीतीश कुमार में वो नहीं परेशान नहीं किया। देखिए लालू के साथ फिर मैं कहता हूँ, लालू के साथ मैंने काम किया, फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत ईमानदार आदमी था, ये था, लेकिन एक उसका प्लस पॉइंट था कि वो ईमानदार अफसरों को परेशान नहीं करता था। मान लीजिए उसको मेरी शिकायत उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कही कि अमिताभ दास है, बड़ा टेढ़िया एसपी है, नहीं सुनता हम लोग का, तो ऐसा नहीं कि लालू तुरंत मुझे वहां से हटा देगा, ये कर देगा। वो कहेगा अरे जाने दो, टेढ़िया है, या ये भी कहेगा कि अरे पागल है, छोड़ दो उसको, हटाओ। लेकिन इस तरह का नहीं करता है। मैं दर्शकों को बताऊं कि मैं लखीसराय का एसपी था 2000 में, सन 2000 में। उसमें सूर्यगढ़ा का विधायक था ये प्रहलाद यादव, अभी भी वही विधायक है सूर्यगढ़ा के, प्रहलाद यादव जी। और विधायक क्या थे, उनका बहुत आपराधिक इतिहास था। और वो 2000 का दौर था जबकि कोई मतलब जो यादव लोग उस समय काफी मजबूत थे बिहार में। लालू यादव मतलब राबड़ी देवी सीएम थी, लेकिन लालू यादव असली सीएम था और काफी मतलब लोग डरते थे प्रहलाद यादव से। पतिव्रता चलता था। जैसे मुखिया अगर औरत है तो हस्बैंड रूल कर रहा है, वही था। अच्छा। तो उस समय मैंने प्रहलाद यादव के सारे हथियार जब्त करवा दिए थे, लखीसराय एसपी था। और लालू ने मुझे फोन करके कहा था, प्रहलाद यादव रोता पिटता उसके पास पहुंचा था सीएम हाउस में, और अच्छी तरह से मेरी झड़प हुई फोन पर लालू यादव से, है ना। लेकिन ऐसा भी इसके बावजूद यदि उसकी तरह नीतीश कुमार होता तो वो हम पर कोई झूठी इंक्वायरी करवा के फिर मुझे
फंसा देता है ये, लेकिन ऐसा लालू ने नहीं किया। तो ये सब उसमें मतलब प्लस पॉइंट्स है जी। कह सकते हैं ये चीज कि खाने की दांत और दिखाने की दांत ये बात नीतीश पर बहुत लागू होती है कि वो हमेशा दिखाएंगे कि मैं सुशासन बाबू है, हम तक किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में वो आनंद मोहन के चरणों में भी लौटते हैं, अनंत सिंह के भी चरणों में लौटते हैं, और लव कुश समीकरण भी बनाते हैं, कुर्मी कार्ड भी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं।